बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके क्या कह सकते हैं कि स्टेप्स क्या थे। जनरल सा टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मीन तीसरा जो पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। सबसे पहले है ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन। अब बेटे, लास्ट टाइम हमने बेसिक स्टेप में जो एग्जांपल ली थी वो इंसुलिन ई की ली थी, और उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर हमने इंसुलिन जो ऐड करवाया था, उसने इंसुलिन प्रोड्यूस की। इन दिस वे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है केपेबल है प्रोड्यूसिंग द ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन। अब human insulin gene was transferred into bacteria. The genetically modified organism became able to synthesize the insulin. और आजकल जो मॉडर्न है जो के जो मॉडर्न जो इसके डायबिटीज के पेशेंट हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियली इंसुलिन पे हैं, वो इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। इस तरह से उनकी जो क्या कहते हैं, अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी नहीं कर रही होती या किसी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है तो आर्टिफिशियली इंसुलिन के थ्रू उन्हें क्या किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद बेटे जो डायबिटिक्स आर नाउ रिसीविंग दिस इंसुलिन, ये ज्यादा इफेक्टिव भी है। इससे पहले होस्ट सेल से बनाई जाती थी, वो थी तो सही इफेक्टिव, लेकिन एज सच इफेक्टिव नहीं थी जो आजकल ह्यूमन सेल से बनाई जा रही है। फिर है दूसरा जो अचीवमेंट है, दैट इज द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ है उसमें हमारी मसल ग्रोथ आ जाती है, बोन ग्रोथ आ जाती है, जितनी भी ग्रोथ है उसको ओवरऑल हमारा ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। In 1977, Escherichia coli bacterium was created that was capable of synthesizing the human growth hormone. जितनी भी चीजें बनानी है ये ज़हन में रखना, कल वाले ही टॉपिक से ही रिलेटेड है, बेसिक स्टेप्स के थ्रू सारा भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है थायमोसिन, ये एक और हार्मोन है। The thymosin hormone, which may prove effective against brain and lung cancer, has been produced by genetically modified organism. Mean इस जो हार्मोन है इसको यूज करके क्या किया जा सकता है, जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनको क्या किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर भी आप लोगों को शो हो रहा होगा कि बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स के ऊपर छोड़े जाते हैं, ये ट्यूमर सेल्स को आगे ब्रेक डाउन कर देते हैं थ्रू एपोप्टोसिस, जो आप लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली ये इनका काम क्या होता है, जस्ट उसकी एपोप्टोसिस करवाना, तो वो खुद ब खुद वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इन दिस वे इट मे बी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन एंड लंग कैंसर। फिर है आगे एक और है, दैट इज द बीटा एंड्रोफिन। अब जो बीटा एंड्रोफिन है दैट इज अ पेन किलर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। एक पेन किलर है जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा होता है। दैट हैज आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। मीन वैसे तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, वैसे आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे जी, सेफ वैक्सीन्स। Genetic engineering produce a safe vaccine against the foot and mouth disease, I mean viral diseases, which is especially found in cattle, goats or deer. अब उसके अलावा similarly many vaccines have been produced against the human diseases such as का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हमारी बुक का ही लास्ट टॉपिक है, वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे वैक्सीन किस तरह से एक्शन करती है। यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वैक्सीन का काम बेसिक होता है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देना, इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि अगर हेल्दी वायरस आता है तो उसको भी ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन बनानी है, इसमें क्या करेंगे, वो वायरस जो हेपेटाइटिस बी को स्प्रेड करता है उसको लिया जाता है, उसको लेके वीक और किल्ड करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इन वाइट ब्लड सेल्स इसको एज एनिमी के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं
क्योंकि इसको वीक किया जाता है या किल्ड किया जाता है तो इसलिए हमें डिजीज नहीं फैला सकता। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है व्हाइट ब्लड सेल्स उसको एज एन एनिमी रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देंगे और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं। वो इतने स्ट्रांग होते हैं अगर फ्यूचर में वो हेल्दी वायरस आता है तो उससे भी दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द दैट वायरस। तो अब वो जो हम वैक्सीन बना रहे हैं और उसमें वीक पैथोजन या वायरस इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो वहां पे जाके एक्टिव हो गया तो हमारी डिजीज फैला सकता है। इसको सेव करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसका जेनेटिकल सेटअप डीएनए या आरएनए उसको चेंज कर देते हैं ताकि वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चला भी जाए, अगर एक्टिव भी हो जाए, हमारी बॉडी को डिजीज फैला ना सके। तो इन दिस वे जेनेटिक इंजीनियरिंग इज हेल्पिंग टू प्रोड्यूस द सेफ वैक्सीन। फिर नेक्स्ट है इंटरफेरॉन विच इज एन एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरस। मीन एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि वायरस को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है और वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि वायरस से मीन दे हैव नेचुरल एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द वायरसेस। In 1980, interferon was produced by genetically modified organism. ये एक मीन उसमें है कि ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से किया जा सकता है। बेसिकली कोई भी इसमें क्या किया जाता है कि जो एंटीजन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, एक प्रोटीन होती है जो स्टिमुलेट करती है किसको, एंटीबॉडीज को। बेसिकली सेम एंटीजन जो है वो वायरसेस के अंदर भी पाया जाता है। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाएगा सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन जो इंटरफेरॉन है वो क्या काम करती हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस आर, जो बजाते खुद वायरस है उसको वो क्या कर सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरह से जो वायरल इंफेक्शन से हमारे पास सेल्स को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो है यूरोकाइनेज, ये एक एंजाइम है। Urokinase enzyme which is used to dissolve the blood clots have been produced by GMO, in genetically modified organism। इन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं तो उन क्लॉट्स को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड क्लॉट जो है आगे जाके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर इफेक्ट, इवन ये आगे जाके क्या काम कर सकता है, हमें हार्ट अटैक करवा सकता है। मायोकार्ड इन्फेक्शन में आप लोगों ने ये पढ़ा था। तो उस जिस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर है इनहेरिटेड डिजीजेस, मीन वो डिजीजेस जो हमें इनहेरिटेंस से मिलती हैं, मीन हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह हो गई, हीमोफीलिया हो गया। तो इस तरह की जो डिजीजेस हैं वो हमारे जीन्स की खराबी की वजह से उनको हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट करनी है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। Now it has become possible to modify the genes in the human egg cell. Mean वो genes जो डिफेक्ट कॉज कर रहे हैं उनको मॉडिफाई करके इफेक्टिव जीन में कन्वर्ट किया जाता है। This can lead to elimination of inherited diseases like hemophilia, मीन जो कि ब्लड की हमारी क्या होती है, डिसऑर्डर है, डिजीज है। अब प्रोसेस में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, एक हीमोफीलिया पेशेंट है, इसमें से सैंपल सेल्स लेंगे, कंसीडर कर लें ये पेशेंट्स के सेल थे जो हीमोफीलिया कॉज कर रहे थे या जिनके जीन्स में प्रॉब्लम था, इशू था, और ये आगे जाके क्या कॉज कर रहे थे, हीमोफीलिया के रीजन बढ़ रहे थे। इन सेल्स की क्या की जाएगी, प्रोग्रामिंग, मीन वही जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा बेसिक जो स्टेप्स है, हमने इनके जीन्स को बेसिकली क्या करना है, अल्टर करना है, चेंज करना है। ये सेल्स लेंगे, कंसीडर कर लेते हैं, इनके अंदर बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो कि हीमोफीलिया स्प्रेड कर रहे हैं, जिनके जीन में डिस्टरबेंस आई हुई है। अब इन हीमोफीलिया सेल्स को ये कंसीडर कर लें, ये हमारे पास डिफेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है। इन डिफेक्टेड सेल्स को क्या किया जाएगा, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉडिफाई करा जाएगा। सेंटर में कंसीडर कर लें दो जीन्स हैं जो कि उल्टे लगे हुए हैं, अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, बाकी जो ग्रे कलर के हैं उनमें से ये क्या है, जो जेलविश कलर के आप लोग नजर आ रहे होंगे, ये उल्टे से हैं, तो ये सीधे होने चाहिए। तो इनको हमने क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। तो इनमें जीन इसकी वजह से ये क्या कर रहे थे, हीमोफीलिया प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इससे क्या कर दिया जाता है, बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन की करेक्शन कर दी जाती है। जब जीन करेक्ट हो जाते हैं, ये प्रैक्टिसेस अपने एक्सप्रेस करते हैं, तो नॉर्मल सेल प्रोड्यूस करते हैं। और ये नॉर्मल सेल्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो जो पेशेंट इस इन एग सेल से जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, हेल्थी होगा, मीन उसके अंदर जो हीमोफीलिया है वो प्रोसेस नहीं होता। ये जस्ट एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। इसी चीज को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ये कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल जीन है,
मिंडियन इनकोडिंग है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नॉर्मल जीन है। इस नॉर्मल जीन को हम क्या करते हैं, किसके अंदर ऐड करवा देते हैं, होस्ट सेल के अंदर ऐड करवा देंगे, वेक्टर सेल के अंदर ऐड करवा देंगे। अब ये जो वेक्टर सेल है इसमें वो नॉर्मल डीएनए को प्रोड्यूस करवाया जाएगा, यहाँ से जो नॉर्मल जीन है इसको आगे ऐड करवा दिया जाएगा इनटू ह्यूमन एग सेल। अब ये जो ह्यूमन सेल है इसमें स्पेसिफिक डीएनए है, नॉर्मल वाला आया था, तो इसने क्या करनी है, नॉर्मल कोडिंग करनी है प्रोटीन की। जब प्रोटीन नॉर्मल बनेगी तो हमारी बॉडी के जो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो इस तरह से जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं, उनको क्या किया जा सकता है, बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। इसके साथ ब्लड डिजीजेस हैं, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी, ब्लड डिजीजेस, जो कि बेसिकली दो थी, उसके अंदर एक थैलेसीमिया था और दूसरा ल्यूकेमिया था, और बीन ब्लड कैंसर थी और दूसरा ये था। तो इसमें बेटे अगर हम देखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स कैन लीड यूज टू क्योर ब्लड डिजीज लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया व्हिच रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन सिंगल जीन। तो 9th में आप लोगों ने खासतौर पे थैलेसीमिया का पढ़ा था कि क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो बोन मैरो, क्योंकि ये जो ब्लड सेल्स हैं किस में बन रहे होते हैं, बोन मैरो में बन रहे होते हैं। तो वो जो बोन मैरो है वहां पे जीन्स की खराबी की वजह से या डिफेक्ट ऑफ जीन्स की वजह से जो अब नॉर्मल और इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं। अब नॉर्मल और इमेच्योर ब्लड सेल्स किस वजह से हो रहे हैं, दे आर ड्यू टू द डिफेक्ट्स जीन्स प्रेजेंट इन दी बोन मैरो, जो कि ब्लड सेल्स की फैक्ट्री होती है। तो हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल जीन्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू बोन मैरो। वही प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बेसिक स्टेप जो हमने डिस्कस किए हैं। वो नॉर्मल जीन जो हम क्या करते हैं, बोन मैरो में ऐड करेंगे, डिफेक्टिव जीन्स को खत्म कर दिया जाएगा, नॉर्मल जीन्स को ऐड करवा दिया जाएगा। इन दिस वे वो क्या कर सकते हैं कि जो आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें ब्लड डिजीजेस नहीं होंगी। Now, genetic engineering had developed plants that can fix nitrogen directly from the atmosphere. अब बेटे आप लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि लास्ट टाइम जब हम म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे थे उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू ऑब्टेन नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में रिच है, 78% पाई जाती है, लेकिन जो प्लांट्स हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंदर उनकी सच एबिलिटी नहीं है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में देते हैं, फिर सॉइल में रूट्स के थ्रू जो प्लांट्स हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में वो क्या करते हैं उनको, और वो जो जितने भी आप क्या कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स हैं इनटेक करेंगे तब यूज कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स हैं इनके जो जेनेटिकल सेटअप है उसे चेंज करके इस तरह से उसमें जीन्स ऐड करवा दी हैं कि प्लांट्स के अंदर वही बैक्टीरिया वाला कैरेक्टर आ गया है कि वो क्या काम कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स हैं दे नीड लेस फर्टिलाइजर्स, क्योंकि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन ज्यादातर सॉइल्स में से ले रहे होते हैं। सॉइल में प्लांट्स की कल्टीवेशन ग्रोथ ज्यादा हो चुकी थी, ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन की कमी हुई उसके अंदर, सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि हमें उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो अब क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर की कंजप्शन को कम किया जा सकता है। एक तो फर्टिलाइजर पोल्यूशन फैलाती है, तो पोल्यूशन से भी क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। बेटे आज ये बेसिक टॉपिक था, दैट वाज द अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें से कुछ हमने डिस्कस किए हैं। तो आज बाकी जो है इसके क्वेश्चंस अगर हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस द डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें आप लोगों के जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो आप लोगों के वैसे भी सिलेबस में डायरेक्टली दी हुई हैं, आई मीन हेडिंग के साथ, तो इस सच लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद अब आगे बेटे इसके एमसीक्यूज हैं, कल के टॉपिक में ही हमने डिस्कस किए थे, कुछ रह गए थे। अब इसमें अगर हम देखें तीसरा एमसीक्यू हमारे सिलेबस में से है, वो है इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। वो एक एंजाइम होता है दैट इज द यूरोकाइनेज, ये यूज किया जाता है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए।
फिर बेटे है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर। तो ये आप लोग अचीवमेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो थाइमोसिन जी हमने पढ़ा था, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो है इट सॉरी फिफ्थ वाला अगर हम देखें, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर, दैट इज द थाइमोसिन। फिर है इन आगे बेटे नेक्स्ट जो है an enzyme produced by genetically modified organism used to break up the blood clot is called urokinase। इन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, उसकी डिफरेंट चेंज हो गई है। आगे जी एस्क्रिकिया कोलाई बैक्टीरियम वाज मेड इन, वो आपने पढ़ा है ऊपर 1977, जो कि आगे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उसने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। तो ये बेटी क्या है, एक तो एमसीक्यूज पॉसिबल, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए गए हैं। फिर उसके बाद 6 देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीटा एंड्रोफिन। तो बीटा एंड्रोफिन का बताना है पेन किलर है जो कि हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। थाइमोसिन अगेन हार्मोन है जो कि ब्रेन और लंग कैंसर के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। फिर इसी तरह से इंटरफेरॉन है, ये हम पता है एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होती है इन्फेक्टेड विद सेल्स, इन्फेक्टेड द सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस। 1980s में से क्या किया गया था, प्रोड्यूस किया था। यूरोकाइनेज है, हम बताएंगे एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। फिर है जी गिव एनी टू अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसमें आप लोग मर्जी से कोई से भी 2 पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। फिर लास्ट पे है, आगे देखें व्हाट टाइप ऑफ हेल्प जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। तो ये ब्लड जो डिजीजेस थी वो वाला सारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसके क्या आ गया पॉसिबल जो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी। सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल में, इस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। जस्ट आप लोगों ने हेडिंग देनी है, सारे जो है वो जीएमओ ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जस्ट उसमें से एक नाम और डेट्स आप लोगों ने